पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है, तो अब तक के विषय में हमने दहराधिकरण के संबंध में इस विषय का विचार किया कि जो ब्रह्म का स्वरूप है वो किस प्रकार विचारणीय है, और श्रुति ने उनके स्वरूप का जो विचार किया है वो किस संदर्भ में किया है। इसलिए हृदयपेक्ष शब्दात् प्रमितः उस सूत्र पर्यंत हमने इस विषय को देखा कि श्रुति में जो निरूपण प्राप्त होता है उसी से ये अनुमान हो जाता है कि ब्रह्म का जो निरूपण है वो किस संदर्भ में हुआ है, और उसकी अंगुष्ठ मात्रता का जो निरूपण है वो निरर्थक नहीं है, वो सार्थक है, क्योंकि वो उसके विरुद्ध धर्माश्रयता का निरूपण करता है। ऐसा उत्तर देते हुए इस सूत्र संबंधी भाष्य को श्री महाप्रभु जी ने संपन्न किया। अब शब्दादेव प्रमितः इस अधिकरण का समापन करने के बाद हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, ये जो उस अधिकरण का दूसरा सूत्र है, वहां श्री पुरुषोत्तम जी ने निर्णय ये दिया कि मुक्ति दशा में ब्रह्म के आविर्भाव के द्वारा विरुद्ध धर्माश्रयत्व की फल सिद्धि प्राप्त होती है। उस निरूपण के संदर्भ में अब इस अधिकरण का दूसरा सूत्र हृदयपेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात् ये सूत्र आया था, जहां हमने ये बात देखी थी कि उसका जो परिमाण होता है, अंगुष्ठ परिमाण, वो केवल मनुष्य के प्रति होता है, क्योंकि मनुष्य जो है उसी के हृदय के अंदर उस अंतर्यामी की साक्षित्व के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रकार की कार्यरतता सिद्ध होती है। वहां इस अधिकरण को हमने संपन्न किया था। अब जो है वो 8 सूत्रों वाला तद उपर्यपि, इस अधिकरण का प्रारंभ तद उपर्यपि बादरायणः संभवात्, इस सूत्र से इसका 8वां अधिकरण जो है वो प्रारंभ यहाँ हो रहा है। ततः अष्टमे अष्टसूत्रे, अब इस तृतीय प्रकरण के अंतर्गत ये 8वें अधिकरण का विषय यहाँ से प्रारंभ होता है। ये अधिकरण 8 सूत्रों वाला है। तदुपर्यपि इति अधिकरण प्रसंगात देवादीनां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारो विचारितः, तो इस अधिकरण में प्रसंगानुसार देवताओं का जो है वो ब्रह्म विद्या में अधिकार सोचा गया है। तत्र प्रथमे सूत्रे मनुष्येषु त्रैवर्णिकानाम् उपनयनादि संस्कारवतां कर्माधिकारात्
ब्रह्म विद्यायाम अपि अधिकार इति पूर्वतंत्रादेव सिद्ध्यति। अब ये पहले सूत्र में तो मनुष्य योनि के अंतर्गत, क्योंकि अभी तक हमने ये बात देखी कि हमारे हृदय के अंदर रहा हुआ जो ब्रह्म है, जिसकी अंगुष्ठ मात्रता का निरूपण श्रुति ने किया, वो अंगुष्ठ मात्र जो ब्रह्म है वो केवल मनुष्य के लिए होता है। इसलिए अब यहाँ उसके ज्ञान के संदर्भ में अधिकार का विषय उपस्थित होता है कि उस अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो ब्रह्म है उसके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके जो मृत्यु उपाख्यान के अंतर्गत मुक्ति को प्राप्त करने की बात की जा रही है, वो मुक्ति का अधिकारी कौन। तो इस पर कह रहे हैं कि जो त्रैवर्णिक कौन है, मनुष्य योनि में 3 वर्णों से युक्त जो उपनयन वगैरह संस्कारों वाला हो, उसे ही शास्त्रीय कर्मों में अधिकार प्राप्त होने के कारण ब्रह्म विद्या में भी वही अधिकारी है। ये बात तो प्रथम से ही सिद्ध है। ततो मनुष्यात् हीन जातीयानां तु योग्यता अभावाद एवं न अधिकार। पर मनुष्य के करते जो हीन योनियां हैं, मतलब चाहे असुर राक्षस योनियां हो या पशु पक्षी वगैरह योनियां हो, तो मनुष्य करते जो हीन जाति हैं उनमें योग्यता का अभाव होने के कारण ब्रह्म ज्ञान का उनमें अधिकार नहीं माना गया। अतः परम मनुष्यात् उत्कृष्टानां ब्रह्म विद्यायाम अधिकारः संभवादुक्तः। पर इससे ये विचार होता है कि मनुष्य योनि के करते जो उत्तम योनि है, श्रेष्ठ योनि है, अर्थात देवता की योनि, तो मनुष्य बीच में है। देव योनि उत्तम मानी जाती है, राक्षस योनि हीन मानी जाती है। तो उन जो उत्तम का प्रकल्प है, उस उत्तम योनि में देवताओं का विचार यहाँ प्रसक्त होता है कि उन्हें ब्रह्म विद्या में अधिकार है कि नहीं। यद्यपि देवादीनाम उपनयनादिकम न प्रसिद्धम, देवताओं का उपनयन आदि होता हो ऐसा प्रसिद्ध नहीं है। तथापि यज्ञोपवीत मंत्रे प्रजापतेः यत् सहजं पुरस्तात् इति श्रावणात् तन्न्यायेन अन्यत्रापि जन्मानुग्रह विशेष तपः प्रभृतिभिः मतंग विश्वामित्रादीनाम एव अधिकारः संभवति। पर जो लोग मनुष्य योनि से देव योनि में जाने वाले होते हैं, अर्थात जैसे मतंग ऋषि हैं, विश्वामित्र हैं, तो इन लोगों ने अपने द्वारा की गई उत्तम तपस्या के द्वारा वो लोग मनुष्य से उठकर ब्रह्मर्षि बने, देवर्षि बने, या उन्होंने देवताओं से भी उत्तम लोकों को प्राप्त किया। तो उन लोगों ने अपनी साधना का प्रारंभ तो ब्राह्मण वर्ण से किया था, तो वो यज्ञोपवीत धारण किए हुए होते हैं। तो उन लोगों में ऐसा देखने मिलता है कि यज्ञोपवीत उन्हें प्राप्त है। तस्मादपि अधिकार इत्युक्तम, इसलिए देवताओं का जो है वो ब्रह्म विद्या में अधिकार है। ये बात अब इस सूत्र में विचारणीय बन रही है कि ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी कौन है। अंगुष्ठ मात्र की उपासना में ब्रह्म हो सकता है कि केवल मनुष्य के अधिकार की बात कही गई, तो ब्रह्म विद्या में केवल मनुष्य का ही अधिकार होगा क्या। तो अब इस पर ये शंका उपस्थित कर रहे हैं कि यहाँ पिछले सूत्र के भाष्य में हमने ये देखा कि केवल इस विषय में मनुष्यों का ही अधिकार है, तो इसलिए ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि मनुष्य के अतिरिक्त जो है वो देवताओं को इसका अधिकार है या नहीं। इस संशय के निवारण में सूत्रकार देवादि योनियों के अधिकार की भी बात बतलाते हैं। तो इसी संशय के निवारण में जो सूत्रकार हैं वो देवता वगैरह योनियों को भी ब्रह्म विद्या का अधिकार होता है, ये बात बताते हैं। मनुष्यों से इतर पशुओं में योग्यता का अभाव है, इसलिए उनका अधिकार नहीं है। उस कोटि में वे मनुष्य भी आ जाते हैं जिनके वैदिक संस्कार नहीं होते, शूद्र आदि तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कार रहित 3 वर्ण। तो स्त्री, शूद्र, म्लेच्छ ये सब मनुष्य योनि होते हुए भी यज्ञोपवीत के संस्कार से रहित होने के कारण इसी कोटि में आते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो इन तीनों वर्णों में उत्पन्न हैं परंतु फिर भी उनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुआ है, उन्हें भी ब्रह्म विद्या में अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी देवतागण हैं उन सभी का अधिकार है। जैमिनी आदि ने भी नाम गिनाते हुए इसमें अपनी सम्मति दी है।
तो महाप्रभु जी प्रमाण दे रहे हैं कि जो जैमिनी ऋषि हैं उन्होंने भी इस विषय में अपनी सम्मति दी है कि जो देवता होते हैं उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार होता है। संस्कार युक्त 3 वर्णों से लेकर प्रजापति तक का उपासना में बादरायण अधिकार मानते हैं क्योंकि उनमें ज्ञान की अर्हता है। तो संस्कार युक्त मनुष्य से लेकर प्रजापति ब्रह्मा पर्यंत सभी लोग जो हैं उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है, ऐसा बादरायण ऋषि भी मानते हैं, व्यास भी मानते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान की श्रेष्ठता है। धर्म और ज्ञान की अतिशयता होने पर ही तो जीव को देवत्व प्राप्ति होती है। तो जब उत्तम धर्म कार्यों को कोई मनुष्य सिद्ध करता है या उत्तम ज्ञान को कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसी को प्राप्त करने के कारण मनुष्य योनि से देव योनि तक जाया जाता है। देवत्व प्राप्ति के बाद भी उनके पूर्व जन्म का संस्कारों का तो लोप नहीं होता। तो विश्वामित्र हो चाहे मतंग आदि हो, जिनका भी नाम यहाँ लिया गया, तो इन लोगों में जो है वो पहले से ही इस प्रकार की योग्यता उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा और अपने ज्ञान के द्वारा सिद्ध की। परंतु ऐसा नहीं है कि देवत्व को प्राप्त करने के बाद उनके पूर्व के सभी संस्कार नष्ट हो गए। अक्षर पर्यंत 100 गुने उत्कर्ष की बात उपासना से ही संभव हो सकती है। तो अक्षर ब्रह्म पर्यंत तक के फलों की जो सिद्धि है वो उत्तम कर्मों को करने से या उत्तम ज्ञान को सिद्ध करने से होती है। अक्षर प्राप्ति में शुद्ध ब्रह्म विद्या ही एकमात्र हेतु है। इसी से बादरायण ने 100 गुनी वृद्धि की उत्तरोत्तर चर्चा करते हुए प्रजापति की उपासना की भी अर्हता मानी है। तो इसीलिए जो प्रजापति के रूप से भी ब्रह्म उपासना जो है वो मानी गई है, क्योंकि उनमें ज्ञान की योग्यता है, अर्थात ब्रह्मा का वो लेवल है। वहीं दुर्लभाधिकार की सूचना की गई है और वहीं ये बात कही गई है कि जिन जिन देवताओं की उपासना करता है वही होता है। इससे मनुष्यों से ऊपर की श्रेणियों का उपासना अधिकार निश्चित होता है। तो तात्पर्य है कि हमसे ऊपर की जितनी भी कोटियां हैं उन सभी कोटियों में ब्रह्मत्वेन उन सभी की उपासना की जा सकती है, और उनकी उपासना की जा सकती होने के कारण जो है वो हम ये बात कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति प्राप्त, जो फल प्राप्त होता है वो फल का उत्कर्ष है, क्योंकि ब्रह्मत्वेन इन तत्वों की उपासना बताई गई है प्रजापति पर्यंत। मतलब हमारी आत्मा की जैसे हम ब्रह्मत्वेन उपासना करते हैं उसी तरह प्रजापति की भी ब्रह्मत्वेन उपासना हो सकती है, क्योंकि उनमें ज्ञान गुण की उत्तमता है। इसीलिए मनुष्यों से ऊपर की जितनी भी श्रेणियां हैं उन सब का ब्रह्म विद्या का ज्ञान और ब्रह्मत्वेन उनकी उपासना करने का जो अधिकार है वो इस सूत्र से सिद्ध होता है। कुछ पूछना है? हाँ कहिए। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। इसमें मतलब ये पूर्व पक्ष चल रहा है क्या, यानी विषय वाक्य क्या और पूर्व पक्ष क्या, वो स्टैंड समझ नहीं आ रहा है। यहाँ विषय वाक्य आया ही नहीं है, केवल सब्जेक्टिव कंसिडरेशन के कारण ये प्रश्न उपस्थित हुआ है। तो जी ये मतलब अभी पूर्व पक्ष चल रहा है क्या कि उपासना परक जो हम देख रहे हैं, मतलब ऊपर की जो श्रेणियां हैं मनुष्यत्व, सिद्धांत ही था यहाँ, तो केवल इसमें पूर्व पक्ष था ही नहीं। तो जी इसमें यदि ऐसा माना जाएगा मतलब कि मनुष्य माने ये उपासना के संदर्भ में ही केवल बात है, तो क्योंकि कई जगह हम ऐसा भी देखते हैं कि देव योनि से मनुष्य योनि श्रेष्ठ है और उनको भोग योनि और ऐसा मान रहे हैं, तो यहाँ केवल क्या उपासना के संदर्भ में माने ब्रह्मत्वेन उपासना के संदर्भ में ये बात समझे, उसको हम कैसे मतलब जस्टिफाई करें। और एक बात जो आपने कहा देव योनि के मतलब मनुष्य योनि देव योनि की जो कंपैरिजन है,
वहां ये बात नहीं है। जो कंपैरिजन है वो कर्म योनि भोग योनि के संदर्भ में की जाती है। और देवताओं में भी कर्म देवता होना और नित्य देवता होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। नित्य देवता भोग योनि नहीं होती है, नित्य देवता भगवान के विभूति स्वरूप होते हैं। जो कर्म देवता होते हैं वो ही केवल भोग योनि होती है, जो लौट के आती है। और हाँ, यहाँ उपासना के संदर्भ में तो हम जैसे अपनी आत्मा की ब्रह्मत्व उपासना कर सकते हैं, उसी तरह किसी देवता की भी ब्रह्मत्व उपासना कर सकते हैं। और वो भी अपनी ब्रह्मत्व उपासना करते हैं ब्रह्म विद्या को जानकर। ऐसा ब्रह्म विद्या के ज्ञान में देवताओं का भी अधिकार है, ये कहना चाह रहा है। जी जी जी, स्पष्ट हो गया, प्रणाम। हाँ मास्टर जी। हाँ, जय दंडवत प्रणाम। जय जैसे इसमें प्रश्न ये था मेरा, कल पहले ही होना था कि आपने अंगुष्ठ मात्र की उपासना, यानी ये मनुष्य योनि के लिए जो बताई है, और प्रादेश मात्र, ये अंगुष्ठ मात्र और प्रादेश मात्र में इनमें क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा क्लियर कर दें। क्योंकि बहुत सी जगह पर प्रादेश मात्र आता है और बहुत सी जगह अंगुष्ठ मात्र आता है। अब ये भगवत स्वरूप में इनमें क्या डिफरेंस है? और लंबाई में अपन ने देखा, यानी उनकी तो उनमें अंतर आ रहा है। अंगुष्ठ मात्र माने अंगूठे के बराबर, प्रादेश मात्र माने जब हाथ के पंजे को फैला देते हैं तो अंगुष्ठ के ऊपर का हिस्सा और तर्जनी के ऊपर के हिस्से की जो नाप आती है वो अंगुष्ठ से थोड़ा बड़ी रहती है, अंगुष्ठ के बराबर नहीं रहती है। तो इन दोनों में ऐसे जो है, यानी लंबाई के वजह से थोड़ा अंतर है, पर इनमें वास्तविक अंतर क्या है ये समझ नहीं आया, ये क्या है? पहला प्रश्न तो जो अंगुष्ठ मात्र प्रादेश मात्र का था, प्रादेश मात्र अंतर्यामी के बोला गया है, और अंगुष्ठ मात्र जो है वो ब्रह्म विद्या में ब्रह्म की अंगुष्ठत्वेन स्थिति को समझकर और उसकी उपासना करने के लिए बोला गया है। तो अंतर्यामी और ब्रह्म ये दोनों अलग अलग बातें हैं, अंशांशी का संबंध है। तो उस दृष्टि से उन दोनों में इतना भेद है, बस मतलब ध्यानार्थ स्वरूप में भेद है। जी जी, आप क्लियर हो गए। हाँ, और दूसरा क्या था? बस यही प्रश्न था मेरा, दूसरा तो वो क्लियर इन्होंने पूछ लिया, वो हो गया मेरा। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम। जय जय। जे आपने ये कहा ना कि कर्म देवता होते हैं, तो जो बात प्रभु ने 9वें अध्याय में शायद कही है कि जो मनुष्य यहाँ पे कर्म करते फिर वो स्वर्ग में जाते हैं और फिर वहां से वो लौट के आते हैं, वो अपना पुण्य खत्म होते हैं। तो वो जो होता है वो कर्म देवता बनते हैं कि वो भी एक अलग योनि में देवत्व हो जाता है? कर्म देवता जो है वो, हाँ, वहां से जो लौट के आते हैं वो कर्म देवता ही होते हैं। और दूसरी बात की इंद्रादि भी कर्म देवताओं के रूप में होते हैं, पर वो उनका आदि भौतिक स्वरूप होता है, जो सर्वनिर्णय में महाप्रभु जी ने बताया उस तरह से। जो आदि दैविक स्वरूप से होते हैं वो तो विभूति रूप होते हैं, उनमें ऐसा कर्म के द्वारा उस जगह को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और जो नित्य देवता आपने बताए थे तो अग्नि, वरुण और इंद्र या प्रजापति, इतने हैं ना? नहीं, वहां भी फिर वो उन्हें हम वैदिक देवता के रूप में गिनवा रहे हैं या पौराणिक देवताओं के रूप में गिनवा रहे हैं, वहां से ये अलग हो जाएगा। अगर वो वैदिक हैं तो हाँ, ये ब्रह्मात्मक ही होते हैं, ये देवरूप नहीं होते, क्योंकि इनका तो यज्ञात्मक ही स्वरूप होता है वैदिक देवता होने के कारण। और यदि पौराणिक हैं तो फिर ये तीनों ही भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, इन तीनों ही रूपों को धारण करने वाले होते हैं, जिनमें जो भौतिक रूप होता है वो कर्म देवता का होता है और आध्यात्मिक आदिदैविक विभूति रूप होता है। ओके, हाँ जी जी। जैसे रामचंद्र जी के पूर्वज नहुष राजा का आता है कि उन्हें इंद्र पद दिया गया था, उन्होंने बहुत उत्तम धर्म कर्म किए थे उस वजह से। तो वो इंद्र पद जो मिलता है वो वैदिक देवता का पद नहीं मिलता है, वो पौराणिक देवता का ही मिलता है, क्योंकि वैदिक देवता होते हैं वो भगवान मतलब साक्षात ब्रह्म रूप ही होते हैं, विभूति तो ही होता है उनका।
इसीलिए वो केवल यज्ञ के द्वारा उनका यजन होता है और उसी के द्वारा वो उपास्य बनता है। ओके जी, हाँ, प्रणाम जी। कहना है कुछ मास्टर जी? हाँ जी, एक बात और कहना दी अब, मतलब जो वैदिक हाँ, देवता हैं वो और जो पौराणिक देवता हैं, तो भगवान जब लीला करने के लिए भूतल पर पधारे तो वैदिक देवता आए होंगे, वो जो पौराणिक देवता तो नहीं, पौराणिक देवता पधारे होंगे उनके साथ में, तो वैदिक देवता नहीं आए होंगे, ऐसा है? हाँ, अर्थात वैदिक जो देवता होते हैं उनका यजन केवल श्रौत यज्ञों के द्वारा ही होता है, किसी और प्रक्रिया से उनकी उपासना नहीं की जा सकती है। हाँ, तो मतलब मूल मूल में जो देवता थे वही पधारे थे भगवान के साथ लीला में, ऐसा माने? हाँ, हाँ, ऐसा मान सकते हैं। वो जो भगवान की विभूति रूप है वो। हाँ हाँ, हाँ। ठीक है जी, बस जी जी शंकर। हम्म। हाँ, स्वाति बहन। दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो शंका हो रही है तो शंका को कारण ऐसा है कि क्वेश्चन है मेरो कि पूर्व मीमांसा में ऐसा ब्रह्म है कि सर्वत्र ब्रह्म विद्या में मनुष्य ही अधिकार है, ऐसे कुछ पूर्व मीमांसा में है ऐसा कुछ? नहीं, ये प्रश्न वहां से नहीं आ रहा है, ये तो पिछले ही सूत्र से आ रहा है, जहां ये कहा कि अंगुष्ठ मात्रता ब्रह्म की जो है वो केवल मनुष्य देह में होती है, क्योंकि मनुष्य ही मोक्षाधिकारी होता है, इसलिए ये प्रश्न आया है। लेकिन कैरी ऑन क्वेश्चन जो है कि अधिकार निरूपण मीन्स मनुष्य अंगुष्ठ मात्र से लेके, लेकिन वाको बेस पूर्व मीमांसा को लियो है ऐसे? नहीं, वो तो सर्वत्र है ना, वहां उसमें पूर्व मीमांसा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि आगे जो जैमिनी ऋषि की बात आई ना, तो वाली है कि वहां ऐसो ब्रह्म है कि ब्रह्म विद्या मनुष्य को ही अधिकार है, ऐसो कुछ लगे हुआ हिसाब से पूछा। नहीं नहीं, यहाँ वो कोई संदर्भ नहीं है, केवल पिछले सूत्र में मनुष्य योनि में ही अंगुष्ठ मात्रता होती है, ये जो बात आई उस संदर्भ में ये प्रासंगिक स्पष्टता है केवल। ओके जी राजा, प्रणाम। मतलब सॉरी जी, मतलब जब भी वो हाँ, मनुष्य ब्रह्म की उपासना करता है तो वो अपने हृदय में स्थित अंतर्यामी की या प्रादेश मात्रक की उपासना ध्यान करके करता है, ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, यहाँ अंगुष्ठ मात्र ब्रह्म की उपासना करता है। जी हाँ, जी जी, ये स्पष्ट नहीं हुआ। मैंने जो पौराणिक में आपने भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक बताया ना, देवता के स्वरूप, उनको एक बार कृपया फिर से स्पष्ट करें। सर्वनिर्णय में प्रमेय प्रकरण में महाप्रभु जी ने किया है, सभी देवताओं के भौतिक, आध्यात्मिक, आदिदेविक तीनों स्वरूप होते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तक के भी होते हैं। तो वहां आदिदैविक रूप विभूति रूप होता है, और जो भौतिक और आध्यात्मिक भौतिक रूप जो होता है वो कर्म देवता का होता है, और आध्यात्मिक जो है वो शक्ति रूप होता है, जो उन फलों को प्रदान करता है। देख लेना, सर्वनिर्णय के प्रमेय प्रकरण में पूरा विषय है, महाप्रभु जी ने विस्तार से वहां किया है। जी जी जी, प्रणाम। पर इतना हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वैदिक देवता और पौराणिक देवता, अर्थात देवता नहीं अलग होते, पर उनका स्वरूप, उनको प्राप्त करने की प्रक्रिया, उनकी उपास्य रूपता, ये सब शास्त्र भेद के कारण अलग होती है। तो पौराणिक देवताओं को उपासना के द्वारा, पूजा या नवधा भक्ति आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और उनके लिए पुराण वैसी ही प्रक्रिया बताते हैं। पर जो वैदिक देवता होते हैं उनकी प्राप्ति इन उपायों से नहीं होते। जो वैदिक देवता हैं वो सारे केवल और केवल यज्ञ द्वारा ही उनकी उपासना होती है, और वो यज्ञ मार्ग से ही प्राप्त होते हैं, और कोई उपाय से प्राप्त नहीं होते। इसलिए उन देवताओं के स्वरूप में भेद माना जाता है, प्रक्रिया भेद के कारण।
हाँ जी जी जी, स्पष्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे वेद में तो मेरी ऐसी समझ है कि जैसे इंद्र, अग्नि और वरुण, इनका ही उल्लेख है। शिव और विष्णु का भी वहां पे इस तरह से वैदिक देवता का उल्लेख है अथवा नहीं है? रुद्र है, वो शिव नहीं है। रुद्र शिव के करते प्राचीन है, तो रुद्र का तो ऋग्वेद उल्लेख करता है। तो रुद्र है वो वहां भगवत रूप होते हैं, और प्रजापति के रूप में ही विष्णु होते हैं, क्योंकि वो पालक शक्ति है। जी जी, तो वो वहाँ ब्रह्मत्वेन मतलब उनका जो यज्ञात्मक स्वरूप ब्रह्मत्वेन है वहां पर, इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। हाँ, शुद्ध ब्रह्म रूप ही होते हैं। उससे फिर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान पूर्वक किया जाए तो यज्ञ नारायण की प्राप्ति होती है, जो महाप्रभु जी ने सर्व निर्णय में बताया उस। जी जी, और जो बालबोध में बता रहे हैं वो पौराणिक स्वरूप के संदर्भ में है। हाँ हाँ, क्योंकि वहां तो स्मार्त धर्म बताए ना, श्रौत नहीं बताए। अच्छा अच्छा, जी जी जी, स्पष्ट हो गया। हम्म। कलयुग में क्योंकि वैदिक देवताओं की और उनकी उपासना या उनके साधन आदि का निरूपण करने का कोई फायदा ही नहीं बनता है। महाप्रभु जी ने श्रौताग्नि धारण करने के लिए मना किया है। कलयुग में केवल स्मार्त अग्नि को धारण किया जा सकता है, वो भी जिसका अधिकार हो वो करे। इसलिए जितना भी श्रौत विषय है उसे महाप्रभु जी ने डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वो अप्रासंगिक हो जाता है फिर, मतलब किसी के लिए प्रैक्टिकली उपयोगी नहीं है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के अतिरिक्त। इसलिए वो 5 यज्ञों का विषय बता के और फिर प्रमाण प्रकरण में, श्रौत प्रकरण में महाप्रभु जी ने उसे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, और उसी वजह से महाप्रभु जी ने बालबोध में भी उसे छोड़ दिया है। अच्छा अच्छा, मैंने लौकिका मतलब जो वैदिक है वो लौकिक को ही महाप्रभु जी वहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, वैदिक की मना कर दी है। बालबोध में भी ऐसा ही बताया। हाँ, वो अलौकिक पुरुषार्थों को महाप्रभु जी ने ड्रॉप कर दिया है ना, वो इसीलिए कर दिया है। जी जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ठीक है, तो अब आगे का सूत्र है, विरोधः कर्मणि इति चेन्न अनेक प्रतीतात् तद्दर्शनात्। तथा द्वितीय सूत्रे पूर्वसूत्रोक्तस्य देवादीनाम् अधिकारस्य विप्रतिपन्नतया तद्बलेन तेषु ब्राह्मण्यादेः वक्तुम् अशक्यत्वात्। अब दूसरे सूत्र में ये बात आ रही है कि पूर्व सूत्र में बताए हुए प्रकार से देवताओं के अधिकार में विप्रतिपत्ति आने के कारण उनके बल से उन ब्राह्मणों के अंदर भी इस बात को कहना संभव नहीं रह जाएगा। इसलिए तेषां स्वर्गस्थत्वेन पृथ्वी रूप देशस्य व्रीह्यादि रूप द्रव्यस्य तत्र सूर्यगत्य भावेन दर्शनादि रूप कालस्य च तद अतिरिक्त देवा भावेन उद्देश्य देवतांतरस्यापि वक्तुम् अशक्यतया तद अभावेपि कर्मकरणे श्रुतिरोध इति सूत्रांशेन आशंक्य। अब देवताओं का जो अधिकार है उस विषय में यहाँ आशंका उपस्थित हो रही है कि देवता जो है वो स्वर्गलोक रहते हैं। शास्त्रीय कर्म के अंतर्गत जितनी भी सामग्री बताई गई है, व्रीहि वगैरह, वो तो पृथ्वी के ऊपर होती है और वो सब सूर्य के द्वारा उत्पन्न होती है, जिस सूर्य का तो स्वर्गादि लोक में अभाव होता है। तो शास्त्र में जो काल गणना बताई गई, अर्थात इस पर्टिकुलर टाइम पर ये करना, तो उस प्रकार के काल भी स्वर्गादि लोक में प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए उत्तम कालानुसार उन धर्मों को भी करना उनके लिए संभव नहीं। इन देवताओं के अतिरिक्त अन्य देवताओं का अभाव होने के कारण जो उद्देश्य देवता हैं उनके अलावा किसी और की भी बात कर पाना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए उनका अभाव होने पर भी कर्म करने पर, अर्थात जब उत्तम जो द्रव्य बताया है वो द्रव्य उन्हें स्वर्ग में मिलेगा नहीं, काल बताया गया है उस काल की गणना स्वर्ग लोक में चलती नहीं है, तो देश काल द्रव्यकर्ता मंत्र कर्म इन धर्मों के अभाव में कर्म किए जाने पर श्रुति का विरोध होगा। इसलिए देवताओं के अधिकार को नहीं सोचना चाहिए।
ऐसी सूत्र के एक अंश से यहाँ आशंका की गई है। अंशांतरेण प्रजापति न्यायात वर्ण सत्तायाः साधित प्रायत्वात्, और इस सूत्र के दूसरे अंश से प्रजापति न्याय से वर्ण की सत्ता में उन्हें साधित प्राय मान लिया होने के कारण इंद्रो 32 वर्षाणि प्रजापतौ ब्रह्मचर्यम उवास इति श्रावणात्, और इंद्र ने जो है 32 सालों तक और प्रजापति ने भी कुछ वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। इस प्रकार के श्रुति में वचन प्राप्त होने के कारण क्रमसत्तायाः साध्या वै देवाः स्वर्ग कामा एतम षड्रात्रम अपश्यन्तम आहरन् तेन आयजन्ते इति यज्ञकरण श्रावणात्, और कुछ श्रुति वचन ऐसा भी कहते हैं कि उन देवताओं ने स्वर्ग आदि लोक को सिद्ध करने की कामना से 6 रात्रियों पर्यंत उस तत्व का दर्शन किया और फिर उसे उस यज्ञ फल को खाया और फिर उसका यजन किया। ऐसा उन देवताओं के द्वारा किए गए यज्ञ का भी निरूपण मिलता होने से देवा वै सत्रमासते इत्यादौ भूमौ आगत्य ऋषिन् वृत्वा यज्ञकरण श्रावणाच्च, और वो जो देवता हैं वो पृथ्वी लोक के ऊपर आए और ऋषियों के साथ मिलकर उन्होंने यज्ञ सत्र का आयोजन किया। ऐसा भी श्रुतियों में पढ़ा गया होने से अनेकधा उपयोगो देवानां वेदे दृश्यते, तो ऐसे अनेक यज्ञ आदि करने के संदर्भ में देवताओं का वर्णन वेद में देखा जाता है। भगवद अवयव रूपा ये देवाः ते तेषाम उद्देश्यापि भवन्ति, और भगवान के अवयव रूप अर्थात भगवान के विभूति रूप जो देवता आदि हैं वो भी इसके उद्देश्य बनते हैं, अर्थात इसमें विवेच्य हैं। उभौ वै देवान् शमितारौ अद्रुगुश्चा पापाश्च इत्यादौ ऋत्विजोपि श्रावते, और देवताएं जो देवता आदि जो हैं वो ऋत्विक बने हैं, अर्थात होता, ऋत्विक, प्रजापति और ब्रह्मा, ऐसे 4 जो है वो वहां कार्य होते हैं यज्ञ कर्म का संपन्न करने में, तो उसमें ऋत्विक के रूप में भी देवताओं का उपयोग हुआ है, ऐसा भी पढ़ने मिलता है। तस्मात् श्रुति विरोध इत्युक्तम, इसलिए देवताओं का ब्रह्म विद्या में अधिकार मानने में किसी प्रकार से श्रुति का कोई विरोध नहीं होता, ऐसा यहाँ इस दूसरे सूत्र में पिछले सूत्र के विषय में उपस्थित हुए शंका के समाधान में कहा जा रहा है। विरोधः कर्मणि, तो ये एक अंश से प्रश्न हो रहा है कि शास्त्रीय कर्मों के अंदर देवताओं का अधिकार मानने पर विरोध होता है। ऐसा यदि कहते हो तो इति चेत न अनेक प्रतिपत्तेः दर्शनात्, बहुत सारी प्रतिपत्ति दिखलाई देती होने से। मनुष्य से ऊपर के जीवों के ज्ञानाधिकार स्वीकारने पर उसके पूर्व के होने वाले वेदाध्ययन, उपनयन आदि संस्कारों को भी मानना होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि उनका जो है वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने में अधिकार है, तब फिर हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उनका उपनयन संस्कार भी होता है, उन्होंने वेदाध्ययन आदि भी किया है। वैसा मानने पर श्रुति विरोध उपस्थित होगा, क्योंकि देव योनि में ब्राह्मण आदि वर्ण तो होते नहीं और न देश और द्रव्य ही होते हैं। पौराणिक मत से तो देवताओं के शरीर का अभाव भी ज्ञात होता है, तो फिर वे कर्म कैसे कर सकेंगे। तो यहाँ यह शंका उपस्थित हो रही है कि देवताओं यदि हम अधिकार मानेंगे तो श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि जो देव योनि होती है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वगैरह कोई वर्ण तो होते नहीं है, सब एक समान होते हैं। तो अधिकार कैसे डिसाइड करेंगे, और न तो उनका कोई स्थान होता है, अर्थात किस स्थान को लेकर वो किसी भी कर्म का संकल्प करेंगे, और न ही उन लोगों के द्रव्य होते हैं, अर्थात उन्हें कोई ऐसी वस्तु भी प्राप्त नहीं होती कि जिसका उपयोग वो करेंगे। और शास्त्र मत से ऐसा भी समझ में आता है कि उन लोगों हमारे जैसे कोई भौतिक शरीर भी नहीं होता है। तो फिर उनके द्वारा अगर वेदाध्ययन किया है तो वेदाध्ययन के साथ जुड़े हुए जो आनुषंगिक कर्म है वो भी तो उन्हें प्राप्त होते हैं, तो उनका भी कोई उल्लेख, उन कर्मों को कर पाना भी उन देवताओं के लिए संभव नहीं है। इसलिए देवताओं का जो है वो अधिकार मानना असंगत है।
ऐसा पूर्व पक्षी पूछना चाह रहा है। जैसे प्रतिपत्ति तर्क मतलब क्या? मतलब शंका के सामने आर्ग्यूमेंट्स। जी राजा, और जो आपने पढ़ा ना, तो वहां में अंशांतरेण प्रजापति न्यायात, तो वो क्या है एग्जैक्टली प्रजापति न्याय? पुरुषोत्तम जी की टीका में। हाँ हाँ, वही वही मैं देख रही थी कहाँ से पूछा। सॉरी नहीं, कोई बात नहीं। नीचे से 9th लाइन है। हाँ हाँ हाँ, मिल गया। हाँ, प्रजापति न्याय का मतलब है कि जो फिर वो पिता क्या जो वर्ण है वो संतान का वर्ण है, उस तरह से। तो प्रजापति ब्रह्मा का ब्राह्मणत्व है, गुरुत्व है, तो उनकी दृष्टि से सब देवताओं का भी वर्णत्व सिद्ध है क्योंकि वो उनसे जन्य है। ओके ओके। और इसमें पुरुषोत्तम जी के टीका में ऐसा आयो कि दूसरे देवता की अभाव है, तो वहाँ एक ही देवता रहते हैं, और आगे ऐसा है कि दूसरे देवता के साथ यज्ञ वगैरह करते हैं, ऐसे कुछ लगे? नहीं, मतलब देवताओं का कोई प्रकारांतर डिस्कस किया जा रहा है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। देवता तो सब एक ही प्रकार के होते हैं, ऐसा। ओके जी राजा। टाइप्स नहीं है जिसमें हम ये कहें कि इस टाइप का अधिकार है और इस टाइप का अधिकार नहीं। हाँ, ब्राह्मण शूद्र वगैरह जो अधिकार रहता है वैसा अधिकार नहीं है, ऊंच नीच को अधिकार नहीं है, ऐसा? हाँ, मतलब इन देवताओं को अधिकार होता है, इन देवताओं को नहीं होता है, ऐसा हम उसमें नहीं कर सकते ना सेग्रीगेशन। ओके जी। जैसे पुरुषोत्तम जी की जो टीका है उसमें आपने जो कहा ना 6 जो चीजें हैं, देश काल मंत्र द्रव्य वगैरह प्राप्त नहीं है, तो वो जो है वो जो फर्स्ट 2 लाइन में वो आ जाता है ना, च तक में, मतलब देवादिनाम से सॉरी स्वर्गस्थत्वेन से लेके च तक, तो उसमें वो 6 गिन लें ऐसे ना। हाँ, वहाँ ये सभी मिलेंगे नहीं उन्हें, ऐसा हम अज्यूम के चल रहे हैं। जी ओके। हाँ राजेश। हाँ राजा, दंडोत राजा। खाली एक प्रश्न ऐसा था कि ये जो पूर्व पक्ष है या ये सूत्र के बारे में शंकराचार्य जी और दूसरे भाष्यकार का भी सेम ही मतलब मत है, या उससे हम डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि कॉमन? नहीं, देवताओं के अधिकार को लेकर तो उनका भी यही मत है। हम सब कॉमन ग्राउंड पे है, मतलब ये जो विवेचना चल रही है। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो सब देवता सगुण रूप होते हैं, वो एक अलग बात है, पर ओवरऑल ठीक है। हाँ राजा। उक्त तर्क संगत नहीं है, तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात ठीक नहीं है। उन देवताओं में अनेक प्रकार की प्रतिपत्तियां मिलती हैं, अर्थात उनके अनेक कर्मों में संलग्न होने के उल्लेख मिलते हैं। तो पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि देश काल वगैरह की अनुपलब्धि के कारण उनके द्वारा कोई भी प्रकार का कर्म किया जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उस पर कह रहे हैं कि श्रुति अगर उनके द्वारा किए गए कर्मों का विवरण करती है तो उसका मतलब है कि उन्होंने कर्म किए ही हैं। तो अगर श्रुति में उनका विवेचन है तो एनी हाउ हमें उसे सिद्ध करना ही पड़ेगा, हमारे पास उसे नकारने का विकल्प नहीं बचता है। इसलिए उन प्रमाण वचनों को यहाँ महाप्रभु जी प्रस्तुत कर रहे हैं कि साध्यावई देवा इत्यादि में दिखाया गया है कि वे देवता सुवर्ग की कामना से यज्ञ करते हैं, तो उत्तम लोकों को प्राप्त करने के लिए वो यज्ञ करते हैं, ऐसा श्रुति वचन है। निष्ठोम यज्ञ से धन की कामना करते हैं, वे उक्य से रुद्रों का यजन करते हैं। तो कुछ कुछ कर्मों के द्वारा वो संपत्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं, कुछ कर्मों के द्वारा वो रुद्र का यजन करते हैं। वे अतिरात्र यज्ञ से सूर्य का यजन करते हैं, और यज्ञ के द्वारा सूर्य देवता का भी वो देवता सब
यजन करते हैं। अर्थात जो मुख्य देवता होते हैं उनके साथ उनके कर्मचारी के रूप में आनुषंगिक देवता भी होते हैं, तो वो इन कर्मों को करते हैं। तथा प्रजापति इंद्र ने 100 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो यहाँ इंद्र है वो सभी देवताओं का राजा है, इसलिए उसके लिए प्रजापति शब्द का उपयोग होता है। तो उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो आश्रम धर्म उसके लिए बताया जा रहा है। एवं देवावई सत्रमासते इत्यादि में पृथ्वी में आकर ऋषियों को वर्ण कर यज्ञ करने की बात कही गई है। और ये देवता हैं उन लोगों ने पृथ्वीलोक के ऊपर आकर भी यज्ञ सत्र का आयोजन किया, ऐसा भी मिलता है। दर्शन संबंधी श्रुति उनके स्वयं ऋत्विक होने और कर्म करने को बताती है, और कुछ श्रुतियां उनमें ऋत्विकत्व का भी निरूपण करती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों की अनेक प्रतिपत्ति और अनेक प्रयोगों का वर्णन किया गया है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनमें अलग अलग प्रकार से उन देवताओं के इन्वॉल्वमेंट को निरूपित किया है। जैसे कि यज्ञ में चतुर्धाकरण, परिधि प्रहरण, तुषोपवपन आदि क्रियाएं देवताओं के सानिध्य में ही होती हैं, उनकी अनुपस्थिति में नहीं। तो कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं जिनमें जो है वो प्रतिनिधियों को रख के, अर्थात देवताओं को किसी किसी रूप में उनका आवाहन करके और फिर उन्हीं के सानिध्य में उन कर्मों को संपन्न किया जाता है। जहाँ कोई पदार्थ का अभाव रहता है उसके बिना भी क्रिया की जाती है। पर्वते सोमवाहका इत्यादि वाक्य इसी बात का उल्लेख करते हैं। तो जैसे सोमवल्ली है जिसके द्वारा सोम यज्ञ होता है, तो वहां उस सोमवल्ली का भी जो यजन किया जाता है वो भी किसी न किसी प्रकार के पदार्थों के सानिध्य में किया जाता है, और उन्हें उनके अंदर देवताओं का आवाहन करके और फिर उनसे उन कर्मों को संपन्न करवाया जाता है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः इति संभृतः संभारः इत्यादि वाक्य सर्वसंभृति और सर्वोपपत्ति को ही बताते हैं। तो यज्ञ के द्वारा जो है वो देवताओं का यजन किया जाता है, ये जो वाक्य हैं, और हर पदार्थ जो है वो देवताओं के द्वारा ही प्राप्त होती है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो भी कर्म के अंतर देवताओं का इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। आधुनिकों के लिए आचार्य जैमिनी ने वेदों के विभाग करके सब कुछ निर्णय कर दिया है। तो हर वेद की एक एक शाखा का विभाग करके जैमिनी ने ये व्यवस्था कर दी है कि कौन किस देवता का कहाँ उपयोग करेगा। इससे कर्म का अधिकार और कर्म का पालन देवादिकों का भी निश्चित होता है। इसलिए ये जो भी श्रुति वचन है उन सबको यदि हम ध्यान में लेते हैं तो देवताओं का भी जो अधिकार है वो यज्ञ के अंदर है, ऐसा समझ में आता है। राजा, इसमें ये सर्वसंभृति और सर्वोपपत्ति ये दो समझ नहीं आया। मतलब सर्वसंभृति का मतलब है कि दोनों एक दूसरे का पालन करेंगे, हम करेंगे उससे देवताओं को शक्ति मिलती है, देवता शक्ति संपन्न होकर हमारा कार्य करते हैं, तो यज्ञ के द्वारा हमारा और देवताओं का संबंध बनता है। हम यज्ञ नहीं करेंगे तो वो भी पुष्ट नहीं होंगे, तो उन्हें भी हमारी जरूरत है, हमें भी उनकी जरूरत है, क्योंकि सभी पदार्थों की प्राप्ति उन देवताओं से होती है, ऐसा तात्पर्य है। हाँ राजा, और सर्वोपत्ति का हाँ उसका मतलब है कि जो भी, हाँ बोलो। नहीं, दोनों एक ही है कि अलग? वो खाली हाँ नहीं, हाँ मतलब उसका अर्थ यह है कि जो देवता होते हैं उन्हीं के द्वारा हर कार्य को संपन्न करवाया जाता है, उनके बिना नहीं। अच्छा, मतलब एक में डिपेंडेंसी हो गई और एक में देवताओं का रिक्वायरमेंट हो गया कि उनके बिना नहीं चले। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, प्रणाम राजा। और कुछ है? हाँ वर्षा बहन। राजा दंडवत प्रणाम। पेज नंबर 180 पर चौथी लिटी है, उसमें ये है कि वे उक्य से रुद्रों का यजन करते हैं। तो उक्य का मतलब क्या होगा यहाँ पे? वो एक कर्म का प्रकार है बस। जी जी राजा। हाँ दंडवत प्रणाम।
राजा, देवो जो सोम यज्ञ करते तो सोम बिना करते हैं, और अभी कलिकाल में मनुष्य भी सोम यज्ञ सोम के बिना करते हैं। देवताओं को अधिकार होता है वो करने का, क्योंकि वो उनसे संपन्न होते हैं। वो मनुष्यों को ऐसा अधिकार नहीं होता है। नहीं, सच्ची बात है, लेकिन यहाँ से ये हाफ स्टेटमेंट लेके वो यासु अनुकरण करते होंगे, ऐसे लग रहा है। हाँ, वो तो खैर अब किसी से भी पूछो तो ऑप्शंस तो सब बता देते हैं, पर अब वो शास्त्रीय सिद्ध हैं या नहीं, किस स्थिति में कौन करे न करे, इन सब का फिर वहां आगे पीछे कोई विचार नहीं होता है। जी, सच्ची बात। अब जब महाप्रभु जी हमें मना कर रहे हैं कि भाई इस काल में श्रौताग्नि को धारण नहीं करना है, तो स्पष्ट निषेध है, तो चाहे कितने ही 50 विकल्प क्यों ना उपलब्ध हो, नहीं करना है तो नहीं करना है, वो बात यहाँ खत्म हो जाती है। फिर वहां उसके विकल्पों को ढूंढने का मतलब ही क्या बन रहा है जब मना किया है तो। सच्ची बात है जी राजा। ठीक है, तो अब आगे का सूत्र है शब्द इति चेन्न अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। श्री पुरुषोत्तम जी जो है वो इसका विवेचन करते हैं कि ततः तृतीये ननु वेदात् कर्म ज्ञात्वा पश्चात् कर्तव्यं देवैः तत्र देवानां कर्म करणं वदन् वेदो देवानां अधिकारं वदेत्। अब जो वेद हैं उन्हें जानकर ही हमें कर्मों को करना चाहिए। तो जैसे वेद जानकर हमें कर्म करने चाहिए, उसी तरह देवताओं को भी वेद का ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद कर्मों को करना चाहिए। देवाश्च जन्या इति वेदार्थ ज्ञान समय तेषाम् अभावात् ज्ञप्तौ च आत्माश्रय इति कर्मकर्तॄणां ज्ञातृत्वेन वक्तुम् अशक्यत्वात् कर्मकर्तृविरोधः। अब देव जो हैं वो उत्पन्न हुए, जन्य हैं, जैसे हम पैदा होते हैं उस तरह देवता भी पैदा होते हैं। तो देवता जो है वो तो जन्य है, इसलिए उन्हें भी जब वेद के अर्थ का ज्ञान, जब वेद प्रकट किए गए उस समय उन देवताओं की भी स्थिति थी नहीं, और वेद के अर्थ का जब ज्ञान हो रहा था तब उन देवताओं का अभाव होने के कारण यदि उन्हें वेद ज्ञान है ऐसा यदि हम कहते हैं तो आत्माश्रय उसमें दोष बनता है, अर्थात खुद ही खुद के आश्रित है, ऐसा उसका अर्थ समझ में आ रहा है। इसलिए कर्म, कर्म का कर्ता, ज्ञाता, इन तीनों के रूप में देवताओं को कहना संभव नहीं होने के कारण कर्म और कर्म के कर्ता का विरोध होता है। अर्थात मान लो वेद का कोई मंत्र है जहां ये बोला जा रहा है कि इंद्र का आवाहन करो, तो क्या इंद्र यज्ञ करने वाला होगा तो क्या वो खुद ही खुद का आवाहन करेगा, खुद ही खुद को बुलाएगा, खुद के लिए संकल्प करेगा? इसलिए ये विरोध बन रहा है। वेदश्च तेषां वृत्तांतम वदन् स्वयं कथम नित्यो भवेत्। और अगर वेद ऐसे देवताओं का ही वृत्तांत बताता है तो वेद की भी नित्यता कैसे सिद्ध होगी? वेद को भी फिर हमें जन्य मानना पड़ेगा कि पहले तो वो देवता पैदा हुए, फिर देवताओं को डिस्क्राइब करने वाले वेद उत्पन्न हुए। अतः वेद अनित्यत्वापादकत्वात्, और ऐसा अगर हम मान लेंगे अब तो वेद नित्य नहीं हुए, उनमें भी अनित्यता सोचनी पड़ेगी। इसलिए अयम देवाधिकार पक्षो न संगत, इसलिए ये देवताओं के अधिकार मानने वाला जो प्रसंग है वो संगत नहीं है। इति सूत्रांशेन आशंक्य, ऐसी सूत्र के एक अंश के द्वारा आशंका करके अंशांतरेण समाधिम आहु, और इसलिए दूसरे अंश से उसका समाधान दे रहे हैं। शब्दोक्ताः पदार्थाः सर्वे एव आदिदैविका भगवद अवयव रूपाः। वेद के शब्दों में बताए हुए जितने भी पदार्थ हैं वो सभी पदार्थ आदिदैविक हैं और भगवान के अवयव रूप हैं। अर्थात जैसे विभूति योग में भगवान बताते हैं, या भगवान ने जैसे अर्जुन को जब अपना विराट रूप बताया तो वहां भगवान जैसे बताते हैं कि मेरी जंघा में ये रहते हैं या मेरे हृदय में ये रहते हैं, तो वो भगवान के अवयव रूप हैं, भगवान के अंग हैं।
शब्द एवं विद्यन्ते, इसलिए उन देवताओं के स्वरूप का जो ज्ञान है वो केवल हमें वेद के शब्दों के द्वारा होता है। नित्याः तैः सह पदानां संबंधोपि नित्य, और वो देवता भी नित्य हैं भगवान के अवयव होने के कारण। जैसे ब्रह्म नित्य है तो ब्रह्म के अवयव भी नित्य हैं, और उनकी नित्यता होने के कारण वेद के साथ उन देवताओं का संबंध भी नित्य है। इति न वेदस्य अनित्यत्वम, इसीलिए वेद की अनित्यता का भी विचार यहाँ हमें नहीं करना है। ऐसा निर्णय इस तीसरे सूत्र में श्री महाप्रभु जी देंगे, तीसरे सूत्र के भाष्य में देंगे। राजा कौन सा सूत्र के अंश से? हाँ राजा, यहाँ शब्द जो 28वां 1:3-28 नहीं, कौन सा सूत्रांश ने पुरुषोत्तम जी कर इति सूत्रांश ने आशंक्य, तो सूत्र के कौन से अंश से शंका है? शब्द इति चेन्न, शब्द से। ओके। और बाकी जो अंशांतर समाधि अंशांतर से समाधान, जहां नकार आ रहा है उसके पूर्व के शब्दों का निषेध करने के लिए आ रहा है। तो पहला शंका है नकार से नेगेशन, और उसके बाद उसका समाधान। जी हाँ, तो जिन सूत्रों में नकार का प्रयोग है तो उसका मतलब है कि वो सूत्र में पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों है। जहां नकार नहीं है वहां केवल सिद्धांत है। जी जी। देवताओं के कर्म करने की बात में तो कोई विरुद्धता नहीं होगी। अब पक्ष ये कह रहा है कि पिछले में जैसे हमने शास्त्रीय वचनों को देख लिया तो वहां से समझ में आता है कि देवता कर्म करें उसमें कोई समस्या नहीं, किंतु शब्द में तो हो सकती है, अर्थात शास्त्रीय शब्दों में समस्या है। शब्द का पहले सही अर्थ तो ज्ञात हो तब फिर कर्म करने वाली बात का निर्णय हो। अब जो वेद के वचन है उन पर यह शंका हो रही है कि वेद के जो शब्द हैं उनका तो पहले हमें ठीक से ज्ञान हो जाए, फिर हम उनका ज्ञान प्राप्त करके फिर कर्म में प्रवृत्ति करेंगे। वैदिक शब्दों से ही अर्थ करना होगा। वेद में ही साध्य आदि के कर्म की बात कही गई है, तो जो वेद के शब्द हैं उन्हीं के द्वारा हमें अर्थ ज्ञान होगा, और जो वेद हैं उन्हीं में जो भी फल हमें प्राप्त करना है उसके लिए कर्म करने की बात कही गई है। वेद जन्य ज्ञान पर विचारने पर तो कर्म कर्ता का विरोध घटित होता है, अर्थात यज्ञ के कर्ता और यज्ञों के साध्य देवता ही कहे गए हैं। तो यज्ञ जो है जितने भी वो किए ही किसके लिए जाते हैं, तो हर एक यज्ञ का अपना अपना एक देवता होता है कि जिस देवता को सब्जेक्ट बना के या उस देवता को यज्ञ का आराध्य मानकर उस देवता के प्रति वो सारी आहुतियां दी जाती हैं। तो अगर हम ये कहेंगे कि एक तो कर्म है और कर्म को करने वाला है, तो कर्म किया जा रहा है देवता के लिए और कर्म कर भी देवता ही रहे हैं, ऐसा यदि हम कहते हैं तो यज्ञों का, यज्ञ के कर्ता और यज्ञ के साध्य देवता, इन दोनों में विरोध होगा। यदि साध्य रूप में किन्हीं अन्य देवताओं की कल्पना करें तो अव्यवस्था दोष घटित होगा, अर्थात हम ये कहें कि नहीं, करने वाला इंद्र कोई और है और यज्ञ के द्वारा साध्य इंद्र कोई और है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो किसी को कोई बात समझ में आ ही नहीं सकती है। उन देवताओं का व्यवस्थापक किससे मानेंगे? तो अब इन देवताओं की कर्ता के रूप में और साध्य के रूप में व्यवस्था करने वाला फिर कौन? कोई तीसरा मेंबर चाहिए जो इन सबको अरेंज करे। वेद वसुओं का वृत्तांत वर्णन करते हुए वसुओं के अधिकार का भी वर्णन करता है, क्या उसका यह कथन अनित्यता का बोधक नहीं है? तो वसुमत से भीष्म जो 8 वसुओं में 8वें नंबर से जो उत्पन्न थे, तो वसु जो है वो अष्टवसु देवताओं का एक प्रकार है। तो वेद में हम देखें तो वेद में वसुओं का वर्णन मिलता है और फिर वसुओं के अधिकार का भी वर्णन मिलता है कि उन्हें शास्त्रीय कर्मों में और ब्रह्म विद्या में अधिकार है। तो क्या ये कथन अनित्यता का बोधक नहीं है? अर्थात वेद फिर बने कब? वसुओं के पैदा होने से पहले या वसुओं के होने पर? इत्यादि शंकाएं संभव नहीं है, क्योंकि उक्त प्रसंग में जो अतः शब्द का प्रयोग किया गया है वह प्रभव अर्थात पदार्थों की उत्पत्ति का सूचक है।
तो महाप्रभु जी इसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि ये शंका ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रसंग में जो अतः शब्द का उपयोग किया गया है मूल सूत्र में, शब्द इति चेन्न अतः प्रभवात, तो इसमें जो अतः शब्द का प्रयोग है वो प्रभव मतलब पदार्थों की उत्पत्ति को बताने वाला है, जहां से फिर श्रुति ने इस शंका को रिस्पॉन्ड किया है सूत्र में। तो यहाँ शंका पूरी होती है। अब इसका जो उत्तर है वो हम कल देखेंगे, आज समय हो गया है आगे के क्लास का, तो आज यहाँ रखते हैं। धन्यवाद, प्रणाम राजा।